हाँ, सत श्री अकाल जी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ फंक्शन के बारे। जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो से टोटल 2 कैटेगरीज के बारे डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम थर्ड फंक्शन की कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। जैसे कि हमें नाम से ही सुजेस्ट हो रहा है कि एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करो इस कैटेगरी के अनुसार जिसमें आर्गुमेंट्स तो नहीं हो, लेकिन वो फंक्शन हमारे मेन फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न करता हो। तो इस कैटेगरी ऑफ फंक्शन को सबसे पहले हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इस तरह के फंक्शन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा एक मेन फंक्शन है और यहाँ पर एक फंक्शन हमने खुद क्रिएट किया हुआ है जो कि नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू फंक्शन कैटेगरी का फंक्शन है। ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर से वैल्यूज भी खुद लेता है, लेकिन हमारे मेन फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न करता है और वो जो वैल्यू है वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं और बाद में अपने मेन फंक्शन से उस रिजल्ट को हम अपनी आउटपुट के ऊपर प्रिंट करवाते हैं। पूरी डिस्कशन हम करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। बिना टाइम वेस्टिंग के चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर और एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि इस कैटेगरी ऑफ फंक्शन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। बिना टाइम वेस्टिंग के चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो हम अपने VS कोड के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू डॉट CPP का एक प्रोग्राम क्रिएट कर लिया हुआ है। अब हम क्रिएट करते हैं इस कैटेगरी ऑफ फंक्शन का एक फंक्शन, और ये फंक्शन को समझने के लिए हम बेसिकली एक फैक्टोरियल फाइंड आउट करने वाला प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो फैक्टोरियल है उसके लिए हम एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू कैटेगरी का फंक्शन होगा और उस वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे अपने मेन फंक्शन से। सबसे पहले हम अपने फंक्शन को क्रिएट करते हैं। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी रिटर्न टाइप राइट करनी पड़ती है, और जैसे कि ये नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू कैटेगरी का फंक्शन है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारे मेन फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यू तो रिटर्न करवाएगा ही करवाएगा। हम एक इंट रिटर्न टाइप राइट करेंगे इस फैक्टोरियल फंक्शन की, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं अपने मेन फंक्शन के ऊपर। यहां पर हम रिटर्न टाइप अपने फंक्शन की राइट करेंगे इंट। रिटर्न टाइप राइट करने के बाद हमने अपने फंक्शन का नेम राइट करना है। हम अपने इस फंक्शन का नेम राइट कर देंगे फैक्टो। और जैसे कि ये नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू कैटेगरी का फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पर हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे। अब हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि इस फंक्शन से हम क्या काम करवाना चाहते हैं। और जैसे कि हमारा ये जो फंक्शन है ये फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा, यहां पर हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का एक ऑपरेशन राइट करेंगे और हमने किस वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड आउट करवाना है ये भी हम इस फंक्शन में ही यूजर से वैल्यू लेंगे। यूजर से वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले हम एक यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे जो कि होगा प्लीज एंटर दी वैल्यू। इसके बाद हम एंटर लगा देंगे और इसके बाद हम सी इन लगाकर ए वेरिएबल की वैल्यू को यूजर से एंटर करवा लेंगे और इसी ए वेरिएबल में हमारा यूजर बताएगा कि उसे किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। सपोज करो कि हमारे यूजर ने हमें 3 नंबर राइट कर दिया कि मुझे 3 नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमने 3 नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम कुछ ऐसा एक्सप्रेशन अपने प्रोग्राम में लगाएंगे तो ही हमारे पास 3 वैल्यू का
जो फैक्टोरियल है वो आएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले 3 इंटू हो रहा है, उसके बाद 2 इंटू हो रहा है और ये 1 तक जा रहा है। सो हमने सबसे पहले इस a वेरिएबल को ही लेना है और उसे 1 बाय 1 डिक्रीज करते जाना है और सभी वैल्यूज को इंटू करवाकर एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेना है। सो हमने बेसिकली सबसे पहले 3 पे जाना है, फिर 2 पे जाना है, फिर 1 पे जाना है। सो हमने डिफरेंट आइट्रेशन के ऊपर जाना है और आइट्रेशंस के लिए हम यूज करेंगे यहां पर लूप्स। सो बेसिकली हम एक फॉर लूप अप्लाई करेंगे जो कि 3 से चलेगा, मींस कि a से चलेगा, क्योंकि हमारे यूजर को किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए वो इस a वेरिएबल में वैल्यू है। सो हम एक ऐसा फॉर लूप लगाएंगे जो कि a से चलेगा और 1 तक चलता रहेगा। सो साथ ही साथ हम एक फॉर लूप भी अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर हमने एक फॉर लूप अप्लाई करना है जो कि a से चलेगा और कब तक चलता रहेगा, जब तक i की वैल्यू बड़ी है या इक्वल है 1 से। जब ही हमारी i की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो ये जो फॉर लूप है ये अपनी एग्जीक्यूशन बंद कर देगा। और हमने बेसिकली सबसे पहले 3 वैल्यू पे जाना है, उसके बाद हमने 2 वैल्यू पे जाना है, मींस कि जो वैल्यू है वो 1 बाय 1 डिक्रीज हो रही है। सो इसीलिए यहां पर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। सो ऑपरेटर लगाने के बाद अब हमने इस फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर राइट करना है कि हमें इस फॉर लूप से क्या करवाना है। सो हमने सिंपली फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। सो फैक्टोरियल का आंसर स्टोर करवाने के लिए हम यहां पर एक इंटीजर वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेंगे जिसका नाम होगा फैक्ट, और इस वेरिएबल को हम असाइन कर देंगे 1 के साथ। और इस फॉर लूप में हम सिंपली एक एक्सप्रेशन राइट कर देंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। सो ये जो लाइन है ये बेसिकली हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करके देगी जो भी वैल्यू इस a वेरिएबल में यूजर ने एंटर करवाई होगी। सो अब एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैसे काम करेगा और हमने यहाँ पर फैक्ट वेरिएबल में 1 ही क्यों इनिशियलाइज किया। सो स्टार्ट करते हैं। हम सेम ही एग्जांपल को कंसीडर करते हैं कि हमें a की वैल्यू यूजर ने दे दी है 3। यूजर चाहता है कि मेरे को 3 नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। सो जैसे कि हमें a की वैल्यू मिल चुकी है जो कि 3 है, और इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो इस फॉर लूप के ऊपर आ जाएगा और ये जो फॉर लूप है ये इनिशियली i इज इक्वल टू 3 से चलेगा क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 3 है। सो इनिशियली i की वैल्यू 3 होगी, इसके बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन है i की वैल्यू बड़ी या इक्वल होनी चाहिए 1 के, और यहाँ पर जो कंडीशन है वो ट्रू हो चुकी है क्योंकि i की वैल्यू 3 है और कंडीशन है i की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 1 से। सो कंडीशन ट्रू होने के साथ ही ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हमने क्या राइट किया हुआ है कि फैक्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर दीजिए फैक्ट इनटू i करके। अब फैक्ट में हमने सबसे पहले कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज की थी 1। सो 1 यहां पर मैं कमेंट क्रिएट कर देता हूं 1 इंटू, अब i में कौन सी वैल्यू है, i में वैल्यू है 3। सो यहां पर 1 इंटू 3 हो जाएगा और हमारे फैक्ट वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आ जाएगी 3। 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। सो अब हमारे फैक्ट नाम के वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी है 3। अगर हम इस फैक्ट वेरिएबल में 0 वैल्यू एंटर करवा देते तो 0 इंटू 3 0 ही होता है और इससे हमारा जो फैक्टोरियल है वो 0 ही आएगा। सो इससे आप हमेशा याद रखना कि अगर हमने डिफरेंट आइट्रेशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो हम जिस वेरिएबल में आंसर को स्टोर करवाना चाहते हैं उसको सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे 1 से, और अगर हमने डिफरेंट आइट्रेशन के ऊपर एडिशन करवानी है तो जिस वेरिएबल में हम वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, आंसर को स्टोर करेंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे
0 से। तो मैं होप करता हूं कि यहाँ पर हमने फैक्ट वेरिएबल को 1 से क्यों इनिशियलाइज कराया, इसके बारे में आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। और जब फैक्ट में वैल्यू आ जाएगी 3, फिर इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर की टर्न आएगी और ये i की वैल्यू को 2 कर देगा और फिर इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा और अब एक्सप्रेशन बनेगा 3 इंटू i की वैल्यू अब हो चुकी है 2, सो 3 इंटू 2 करके अब फैक्ट वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी 6। सो ऐसे ही ये जो फॉर लूप है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा कब तक, जब तक i की वैल्यू 1 है। और जब ही इस i माइनस माइनस की मदद के साथ i की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जो फॉर लूप है ये अपनी एग्जीक्यूशन बंद कर देगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये अब हो चुकी है फॉल्स। क्योंकि कंडीशन है i की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 1 से या इक्वल होनी चाहिए, लेकिन i की वैल्यू छोटी हो चुकी है। और ऐसे ही हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। सो मैं होप करता हूं कि हमने एक नंबर के फैक्टोरियल को कैसे फाइंड आउट किया और हमने इस फॉर लूप को कैसे अप्लाई किया, इसके बारे में आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। सो अब हमने फैक्टोरियल तो फाइंड आउट कर लिया और उसका आंसर हमारे पास पड़ा है इस फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। सो जैसे कि हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट किया है जो कि नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू कैटेगरी का फंक्शन है, इसका मतलब है कि हमने इस आंसर को यहां पे प्रिंट नहीं करवाना अपने आउटपुट के ऊपर, हमने इस आंसर को भेजना है अपने मेन फंक्शन के ऊपर। सो इस आंसर को अपने मेन फंक्शन में रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं एक कीवर्ड रिटर्न। सो कीवर्ड हमने यूज कर लिया है। अब हमने बताना है कि किस वेरिएबल की वैल्यू को हमने रिटर्न करना है। सो हमने बेसिकली फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू को ही रिटर्न करना है। सो यहां पर हम रिटर्न के आगे अपने वेरिएबल का नेम राइट कर देंगे। सो यहां पर ये जो फैक्ट वेरिएबल में वैल्यू है वो रिटर्न हो चुकी है हमारे मेन फंक्शन के ऊपर। सो अब हम अपने मेन फंक्शन में आएंगे और यहां पर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम हम फैक्टोरियल रख देंगे। अब हमारे इस यूजर डिफाइंड फैक्टो नाम के फंक्शन ने फैक्ट नाम की वैल्यू को रिटर्न कर दिया हमारे मेन फंक्शन के ऊपर, लेकिन अब हमने इस वैल्यू को किसी वेरिएबल के ऊपर स्टोर करवाना है ताकि हम अपनी आउटपुट के ऊपर इस वैल्यू को शो करवा सके। सो यहां पर हम एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें हमारे इस फैक्टो नाम के फंक्शन ने जो भी वैल्यू रिटर्न की है वो स्टोर कर सके। सो हमने अपने मेन फंक्शन में एक वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लिया है, लेकिन अब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे क्योंकि अभी तक हमने अपने मेन फंक्शन में अपने इस फैक्टो नाम के फंक्शन को कॉल नहीं की है। और अगर हम अपने मेन फंक्शन में इस फैक्टो नाम के फंक्शन को कॉल ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही है कि हमारा ये जो फंक्शन है इसको राइट करने का कोई भी फायदा नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इस फैक्टो नाम के फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्रेशन राइट करेंगे, वो होगा फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टो। और जैसे कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू हमारे मेन फंक्शन से नहीं लेता, सो यहाँ पर हम पैरेंथेसिस में कोई भी वैल्यू राइट नहीं करेंगे। सो अब हमने एक छोटा सा यहाँ पर एक्सप्रेशन राइट किया है। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। हमने सिंपली इस फैक्टो नाम के फंक्शन को कॉल की है, लेकिन हमें पता है कि ये फैक्टो नाम का फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। सो जो भी वैल्यू रिटर्न होगी इस फैक्टो नाम के फंक्शन से वो हम स्टोर करवा लेंगे इस फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल में, क्योंकि हमने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज किया है। सो हमने इस फैक्टो नाम के फंक्शन की फैक्टोरियल की वैल्यू को अपने इस मेन फंक्शन में फैक्टोरियल वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। अब हमने सिंपली एक सी आउट लगाना है और अपनी इस फैक्टोरियल की वैल्यू को शो करवा देना है अपनी आउटपुट के ऊपर। सो यहाँ पर हम सी आउट राइट करेंगे और मैसेज प्रिंट करवा देंगे। सो मैसेज होगा फैक्टोरियल इज, और यहाँ पर हम फैक्टोरियल वेरिएबल की वैल्यू को
शो करवा देंगे और एक एंडल लगा देंगे। ये हमने पूरा कोड राइट कर लिया है नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू कैटेगरी के फंक्शन का। मैं होप करता हूं कि ये हमने पूरा कोड कैसे राइट किया, कैसे वैल्यू रिटर्न होगी हमारे मेन फंक्शन के ऊपर, इसके बारे में आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी आउटपुट के ऊपर आ रहा है प्लीज एंटर दी वैल्यू। ये बेसिकली हमारा जो हमने खुद का फंक्शन क्रिएट किया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। हम यहाँ पर चाहते हैं कि 3 नंबर का ही फैक्टोरियल फाइंड आउट करो। अब मैंने वैल्यू को एंटर कर दिया है। अब मैं एंटर पे क्लिक करने जा रहा हूं और देखते हैं कि हमारा जो फैक्टोरियल है वो प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। एंटर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी आउटपुट के ऊपर आ रहा है फैक्टोरियल इज 6। इस प्रोग्राम को एक बार फिर एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार हम 4 नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं। एंटर करते हैं। आप देख सकते हो कि आ रहा है फैक्टोरियल इज 24। इसका मतलब है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। मैं होप करता हूं कि आपको इस कैटेगरी ऑफ फंक्शन के बारे में अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर कोई सजेशन या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल जी।